हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग डेमोक्रेसी को समझ चुके थे, खास करके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसका मतलब लोग जो डेमोक्रेसी में अपना पार्टिसिपेशन देगा किस रूप में देगा, डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में। ठीक है, आज के लेक्चर में जैसे हम पिछला लेक्चर जब एंड किए थे तो क्या बताए थे कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल सेंस में देख चुके थे, वन मैन वन वोट का अवधारणा लेकर के आता है। लेकिन अगर देखें तो हमारा जो प्रियम्बल जो है वो केवल और केवल मतलब डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल फॉर्म को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को समझाने का प्रयास नहीं करता है। वो साथ ही साथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी बात करता है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इन प्रियम्बल democracy means not only political democracy but also talk about social, but also कौन talk about preamble बतलाता है, but also talk about social and economic democracy, देखिए जो हमारा प्रियम्बल जो है उसमें जो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी जो है वो केवल और केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझ चुके थे, जिसमें क्या होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और प्रत्येक व्यक्तियों का, डेमोक्रेसी का मतलब जो उसको आजादी मिला हुआ है, लोकतंत्र जो है वो मतलब उसमें उसको कैसे वो अपने डेमोक्रेसी को वो इंजॉय करेगा। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वो जो इंजॉय करेगा उसका मतलब सिंपल क्या है, वन मैन वन वोट। प्रत्येक व्यक्तियों का क्या होगा, एक व्यक्ति के लिए एक वोट होगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, उसको कितना मिलेगा, एक ही वोट का अधिकार मिलेगा। ये किस चीज को दर्शाता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो प्रियम्बल जो है वो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बात नहीं करता है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बात करता है। अब ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे अगर देखा जाए डॉक्टर भीमराव जो बाबा साहब जो अंबेडकर थे वो भी इस बात को समझाने का प्रयास करते थे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री का, किसी स्टेट का केवल और केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके साथ सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा दिनों तक क्या होगा, चल नहीं सकता है। ठीक है, कांट बी लॉन्ग लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगर प्रत्येक व्यक्तियों को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना किया जाए, ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना होगा, तो क्या होगा, आगे जाकर के वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होगा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मतलब ब्रोकन हो जाएगा, क्रैकअप हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या मतलब एक दो स्टेटमेंट देखेंगे, फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अंबेडकर टेल्स दैट, या बतलाते हैं वो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर टेल्स दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी या कांट बी लास्ट लॉन्ग अंटिल, कब तक नहीं चल सकता है, अंटिल, जब तक, अंटिल सोशल डेमोक्रेसी इज
नॉट इन इट्स फाउंडेशन। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये फाउंडेशन है किसी चीज का, ठीक है। तो वो समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए कोई इमारत खड़ा है और उसका फाउंडेशन ये है नीचे वाला, तो मान लेते हैं ये अगर क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो इमारत हम बनाए आजादी के बाद, ठीक है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ देखने के लिए मिलता है। पहले प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अगर हम लोग देखें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनता है उसके लिए जो वोट, मतलब जो वोट इनडायरेक्ट रूप में होता है, और जो प्रोविंसेस का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं, और उनको जो वोट करने वाले होते हैं वो मात्र देश के पूरे आबादी का मात्र 21.1%, 28.1% लोग होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब हम लोग कॉलोनियल पीरियड में थे तो हर एक व्यक्ति अपना मत जाकर के नहीं दे सकता था गवर्नमेंट को जब बनाना होता था। जैसे ही हम लोग डेमोक्रेटिक हुए, डेमोक्रेटिक स्टेट आए, इंडिपेंडेंस हुए, आजाद हुए, तो क्या बोले, क्या होगा, प्रत्येक व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। और उसके लिए किसी भी आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बतलाता है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हमारा बना, क्या जो इमारत बना, वो टिका हुआ किस पर होगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी का जो आप बात कर रहे हैं, ये तब तक लंबे समय तक नहीं चल सकता है जब तक कि इसके फाउंडेशन में क्या हो, सोशल डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र ना हो। क्लियर। तो और कह सकते हैं अपने आधार पे जोड़ सकते हैं कि और कैसा, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ना हो। दोनों को समझेंगे हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे, तो यह समझाने का प्रयास कर सकते हैं। और वो यह भी कहते हैं कि जो सोशल डेमोक्रेसी जो है, सोशल डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है। अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा, लोगों को एक समान सामाजिक स्तर पे नहीं समझा जाएगा, तो क्या होगा, तो कह सकते हैं हम लोग सिंपल मतलब कि जो इक्वलिटी का अवधारणा है, जो जस्टिस का अवधारणा है, जो फ्रेटर्निटी का जो अवधारणा है, वो चल ही नहीं सकता है। केवल आप ये बोल करके कि हाँ एक वोट एक व्यक्ति, ये अधिकार दे दिए, समाज में मतलब इनइक्वलिटीज को समाप्त नहीं किए हैं, अगर समाज में जो सोशल हायरार्की है उसको समाप्त नहीं किए हैं, क्या लोग अपने आप को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जस्टिसिएबल समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो अगर कहीं पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बेहतर रखना है तो सोशल डेमोक्रेसी को बेहतर रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। और जब सोशल डेमोक्रेसी होगा, जो सोशल डेमोक्रेसी क्या बतलाते हैं कि ये वे ऑफ लाइफ है, और किस प्रकार से वे ऑफ लाइफ है, अगर सोशल डेमोक्रेसी है तो आप बात कर सकते हैं किसका, जस्टिस का। अगर सोशल डेमोक्रेसी है तो आप बात कर सकते हैं जस्टिस का, कि प्रत्येक व्यक्तियों को हम क्या देंगे, न्याय देंगे, ठीक है। अगर सोशल डेमोक्रेसी है ही नहीं तो प्रत्येक व्यक्तियों को न्याय देना मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, एक तरह से केवल और केवल क्या है, भलावा है, ठीक है। तो जस्टिस, अगर सोशल डेमोक्रेसी है तो उसके द्वारा क्या आएगा, जस्टिस आएगा समाज में, ठीक है। अगर सोशल डेमोक्रेसी है तो क्या होगा, मतलब इक्वलिटी आएगा समाज में। और अगर सोशल डेमोक्रेसी है तभी हम बात कर सकते हैं किसका, फ्रेटर्निटी का, बंधुत्व का, सभी को एक समान मान सकते हैं, ठीक है। तो इतने तरीकों से हम कह सकते हैं कि अगर सोशल, देखिए जब तक समाज में जस्टिस नहीं होगा, ठीक है, जब तक समाज में इक्वलिटी नहीं होगा, जब तक समाज में फ्रेटर्निटी नहीं होगा, तो क्या होगा, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सोशल हिरार्की है, लोग मान रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, एक बहुत मतलब उसको दूसरे को, अपने को सुपीरियर मान रहा है, दूसरे को इंफीरियर मान रहा है। क्या वो कभी समाज मतलब एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है।
उसके लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो अगर होगा, सोशल डेमोक्रेसी होगा, तभी ये सब जो आगे जो कीवर्ड जो हमारे हैं प्रीएम्बल में, यही सब है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ठीक है, उसके बाद क्या, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सब जब होगा तभी हम लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं फ्रैटर्निटी का भावना आएगा, तभी क्या होगा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो डिग्निटी है वो बना करके रखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सिंपली कह सकते हैं कि ये सब क्या है, एक तरह से सोशल डेमोक्रेसी को मतलब बेहतर, सोशल डेमोक्रेसी के द्वारा ये सब बेहतर होगा। और ये इंडिविजुअल रूप में हम इसको नहीं देख सकते हैं, इसको हम देखेंगे किस फॉर्म में, इसको हम लोग देखते हैं एक तरह से कह सकते हैं प्रत्येक को जोड़ करके देखा जाता है, इंडिविजुअल नहीं। जस्टिस है तो इसको अकेला जस्टिस के फॉर्म में नहीं, जब ये तीनों होगा तो ये इस तीनों को क्या बोला गया, ट्रिनिटी बोला गया। क्या बोला गया, ट्रिनिटी बोला गया। क्लियर है कि दिस फॉर्म द ट्रिनिटी, ये सब जो है वो क्या करता है, वो ट्रिनिटी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ट्रिनिटी को दर्शाता है। क्लियर है, अब देखिए यहां से समझते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक। डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टेटमेंट था, भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहेब अंबेडकर का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो बहुत लंबे समय तक किसी देश में नहीं चल सकता है जब तक कि उसके फाउंडेशन में सोशल डेमोक्रेसी ना हो। क्लियर है, अब देखिए एक और स्टेटमेंट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू क्या कहते हैं, नेहरू जो कहते हैं वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, देखिए देखिए नेहरू का क्या स्टेटमेंट आता है, इसी के साथ जोड़ करके एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी स्टेटमेंट है, उसको भी देख लेंगे। देखिए क्या कहते हैं ये, देखिए जैसे अगर पास्ट में देखिएगा, अगर पहले जाकर के देखिएगा मॉडर्न वर्ल्ड को नहीं, अगर इससे पहले अगर जाकर के देखें तो जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेसी का सिंपल जो मतलब निकल करके आता था वो किसके द्वारा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के द्वारा। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से ही जस्टिफाई किया जाता था किसको, डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पास्ट में जो डेमोक्रेसी का जो अवधारणा था, वो अवधारणा किसके साथ जोड़ करके देखा जाता था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है, लेकिन यहीं पे नेहरू का क्या स्टेटमेंट आता है, नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब क्या है, इसका अगर मीन्स देखें, इसका मतलब क्या निकल करके आता है, वन वोट वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट। ठीक है, प्रत्येक व्यक्तियों का एक वोट का अधिकार होगा। यहीं पे वो बोलते हैं कि उस देश का, उस देश में उन नागरिकों का क्या, उन नागरिकों के लिए ये वन मैन वन वोट का जो कंसेप्ट है वो उतना महत्व नहीं रखता है। जिस देश में जो व्यक्ति है वो भूखा है, गरीब है, भूख से मर रहा है, ठीक है, बेरोजगार है, उसके लिए एक आदमी एक वोट, यानी कंसेप्ट जो है वन मैन वन वोट, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो बेरोजगार है, जो भूखा है, जो गरीब है, जो भूख से मर रहा है, ठीक है, अशिक्षित है, उसके लिए एक वन मैन वन वोट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो वन मैन वन वोट जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है उस आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए इसको समझाते हैं, उस आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखता
जो क्या है, भूखा है। क्या है, भूख से मर रहा है, भूख से मर रहा है। बेरोजगार है, गरीब है, बेरोजगार है। ठीक है, उसके लिए ये जो है वन मैन वन वोट को इंपॉर्टेंस, नॉट एनी इंपॉर्टेंस, उसके लिए किसी प्रकार का कोई ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और यहीं से कंसेप्ट निकल करके क्या आता है, यहीं से कंसेप्ट निकल करके आता है सोशल डेमोक्रेसी का। सोशल डेमोक्रेसी कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक क्रांति का वो बात कर रहे हैं, समाज को इक्वल बनाने का बात कर रहे हैं, सभी के लिए क्या कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक चीज और जोड़ सकते हैं, इनइक्वलिटीज, जो असमान भाव से देखा जिसको जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, उसके लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई महत्व नहीं रखता है। और यहीं से कंसेप्ट आता है सोशल डेमोक्रेसी का। किसका, सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें लोगों के भूख के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है, गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में सोचा जाएगा, उसके लिए सरकार कुछ काम करेगा, ठीक है, बेरोजगारी के बारे में सोचा जाएगा, उसके असमानता के भाव के बारे में सोचा जाएगा, और सभी को क्या किया जाएगा, समान नजरिए से देखा जाएगा और समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और यहीं से सोशल डेमोक्रेसी से कंसेप्ट निकल करके आता है, करेगा गवर्नमेंट ये सब कैसे, तो अपने आप को वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करके, यानी लोगों के लिए कल्याण का काम करके, ठीक है, सभी को बराबर करने का प्रयास करेगा। क्लियर। अब देखिए, तो ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जिससे समझ में आएगा क्या कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ और क्या देखना है हमको, सोशल डेमोक्रेसी, और हम सभी को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, अब यहां से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा सोशल डेमोक्रेसी किस चीज के लिए बात कर रहा है। ठीक है, समाज को इक्वल करने का बात कर रहा है, समाज में जो लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बात कर रहा है, जो भूखे हैं उसका बात कर रहा है, ठीक है, और मतलब एक तरह से गरीबी का बात कर रहा है, असमानता का बात कर रहा है। और ये सब जब समाप्त होगा तब क्या आएगा, सोशल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, और जब तक ये सब देखिए ये सारी चीज अगर नहीं है तो हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तो सोशल डेमोक्रेसी जो है कंसेप्ट एक क्लियर हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। और इसको सोशल डेमोक्रेसी जो है वो और क्या बात करेगा, तो देखिए सिंपल समझिए कि सोशल डेमोक्रेसी आएगा कैसे, तो कह सकते हैं सोशल डेमोक्रेसी कम्स थ्रू रिमूविंग क्या क्या समाप्त किया जाए, जिसके द्वारा, या क्या अधिकार दिया जाए जिसके द्वारा सोसाइटी में, देश में क्या है, सोशल डेमोक्रेसी आए। रिमूविंग दिस, किस किस को रिमूव करके लोगों को समान किया जा सकता है, मतलब इक्वल किया जा सकता है, तो सबसे पहला कह सकते हैं सोशल हिरार्की। समाज में अगर सोशल हिरार्की को समाप्त किया जाएगा, सोशल हिरार्की कहने का मतलब कोई बहुत ऊंचा नहीं और कोई बहुत नीचा नहीं, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर का कंसेप्ट समाप्त करना है। तो सोशल हिरार्की को रिमूव करके, ठीक है। दूसरा, जो समाज में सोशल इविल है, सोशल, और देखिए मतलब देश आजाद होता है और इसको खास करके क्या किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में मेंशन किया जाता है, ऑब्लिशन ऑफ क्या, अनटचेबिलिटी, मतलब सबसे बड़ा सोशल इविल में देखा जाता है इसको। तो अनटचेबिलिटी है, उसको क्या करके, जो मतलब लोग एक अपने आप को क्या मान रहे हैं, बहुत ज्यादा सुपीरियर, और दूसरे को बहुत ज्यादा इंफीरियर, कि इतना इंफीरियर कि उनके मतलब एक तरह से कह सकते हैं छुआछूत का भावना है, कि अगर उनके साथ टच में आते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे।
तो जब तक ये अवधारणा रहेगा, आप स्वयं सोचिए क्या समाज में मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, किसी भी देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई महत्व रहेगा? चलो खिलौना दे दिए, वन मैन वन वोट, क्या इसके द्वारा देश मतलब लोकतंत्र कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या देश में जो प्रिएम्बल हमारा जस्टिस का बात कर रहा है, इक्वलिटी का बात कर रहा है, क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फॉर्टर्निटी आएगा ही नहीं। लोग एक समझ रहा है हम बहुत इंफीरियर है, वो हमसे टच होने में भी क्या कर रहा है, मतलब टच होना भी नहीं चाहता है। ठीक है, अपने आप को क्या मान रहा है कि अगर टच हुए तो अपवित्र हो जाएंगे। तो मतलब खुद सोचिए, क्या इन सभी चीजों को लेकर के क्या कहीं से भी मतलब एक तरह से क्या होगा, देश में समाज में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और क्या इसमें ध्यान रखिएगा, अनटचेबिलिटी, इसका क्या करना है, एबोलिशन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, सोशल इनइक्वलिटीज को क्या करके, समाप्त करके, रिमूव करके। ठीक है, रिमूव करके सोशल डेमोक्रेसी स्टेट में, देश में लाया जा सकता है। और क्या कह सकते हैं, और कोई, जैसे हाँ देखिए सबसे बड़ा, और कास्टिज्म को समाप्त करके, जातिवाद का जो अवधारणा है उसको समाप्त करके। अगर जातिवाद का अवधारणा जब तक रहेगा तब तक सोसाइटी इक्वल नहीं होगा। और ये जो फॉर्टर्निटी का जो बात किया जा रहा है कि फॉर्टर्निटी होगा, बंधुत्व का भावना होगा, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मतलब अगर हम लोग समाप्त करते हैं, किन किन चीजों को, सोशल हायरार्की को, जो मतलब सुपीरियर और इंफीरियर का जो कंसेप्ट है समाज में, उसको समाप्त करना जरूरी है। सोशल इविल को समाप्त करना, जो भी समाज में बुराइयां हैं, जो मतलब क्या करता है, जो प्रमोट करता है किसको, सोशल हायरार्की को, उसको समाप्त करना जरूरी है। और क्या, सोशल इनइक्वलिटीज को, ये भी मतलब जो असमानता है। ठीक है, असमानता बहुत सारे आधार पे होता है, कलर के आधार पे हो गया, या फिर कह सकते हैं जेंडर के आधार पे। ठीक है, जो पुरुष और महिलाएं हैं उसमें ही सोशल इनइक्वलिटीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो पैट्रियार्की जो सोच के हैं वो पुरुष को क्या मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, और जो महिलाएं, जो वोमेन है, उनको क्या मानते हैं, इंफीरियर मानते हैं। तो ये सारे के सारे चीजों को क्या करना होगा, ये सारा का सारा क्या है, सोशल इविल है। इसको समाप्त करके ही सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जातिवाद को समाप्त करके। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, सोशल इविल है हमारा। क्लियर है? तो इन सभी को समाप्त करके देश में सोशल डेमोक्रेसी लाया जा सकता है, और सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, तभी आपका क्या होगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई महत्व रह जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला जो देखने के लिए मिल रहा है, अगला जो हम बात कर रहे हैं क्या, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। तो इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है वो कैसे आएगा, कम्स थ्रू रिमूविंग दिस, क्या क्या समाप्त करके। तो गवर्नमेंट ऐसा प्रयास करेगा कि वो क्या करे, जो आय में असमानता है, जो वेल्थ में असमानता है, उसको वो क्या करेगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिमूविंग और रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करेगा, इनइक्वलिटीज इन द वेल्थ। ठीक है, जो इनकम, ठीक है, जो आय में असमानता है, जो वेल्थ में जो इनइक्वलिटीज है, उसको क्या करके, समाप्त करके। ठीक है, नए नए अपॉर्चुनिटी को देकर के, मतलब क्या करेगा, जो गवर्नमेंट होगा वो नया अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा, जिससे लोगों को क्या होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी में क्या, जो इनइक्वलिटीज है, जो असमानता है, उसको क्या किया जा सकेगा, समाप्त किया जा सकेगा। यानी सभी लोगों को अवसर दे करके, नए नए जॉब क्रिएट करके। ठीक है, लाइवलीहुड का मतलब एक तरह से कह सकते हैं मेथड दे करके क्या किया जा सकेगा,
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, ये सारी चीजों को जब मतलब बेहतर करेंगे तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट, या इक्वल अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देकर के ठीक है, फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और क्या कह सकते हैं, देखिए समझा जा सकता है कि देखिए बहुत जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है, काम सेम है, इक्वल वर्क है, लेकिन अगर जेंडर इनइक्वलिटीज के आधार पे क्या कर दिया जाता है, सेम काम के लिए पुरुषों को जो मेल जो है उनको ज्यादा पेमेंट किया जाता है, और जो वोमेन जो है फीमेल जो है उसको क्या कर दिया किया जाता है, सेम काम के लिए कम पैसा दिया जाता है। यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं होता है, काम समान है, जो मतलब कैपेबिलिटीज भी है वो समान है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है, जो पेमेंट में जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, इनइक्वलिटीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये भी अगर ये है सोसाइटी में तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का हम बात नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मतलब कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा सकता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्लियर है? अब देखिए समझिए यहां से, अगर ये सब आता है इनइक्वलिटीज इन वेल्थ, अगर इसको रिमूव किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है ये सब, तो क्या होगा, देश जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ बेहतर होगा। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सभी के लिए क्या हो, मतलब जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, इक्वल पे फॉर क्या हो, इक्वल वर्क। ठीक है, जो मतलब एक तरह से जेंडर इनइक्वलिटीज देखने के लिए मिलता है वो पेमेंट में, उसको समाप्त किया जाए, जेंडर इनइक्वलिटीज को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो कह सकते हैं कि इन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं किसको, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को और सोशल डेमोक्रेसी को। ठीक है, और ऐसा माना भी जाता था, जैसे देखिए हमारा एक तरह से कहें आजादी का मकसद क्या था, आजाद मतलब एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ रहे थे तो देश को क्या मकसद था, आजाद करना, देश को आजाद करना और लोगों का शासन स्थापित करना। ठीक है, डेमोक्रेसी लाना, लेकिन क्या वह डेमोक्रेसी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी केवल अगर दे करके लोगों को क्या किया जा सकता था, मतलब देश को आगे बढ़ाया जा सकता था, तो इसका आंसर नहीं में होगा। जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनेगा। और यहीं पे कहा जाता था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, या जो इंडिपेंडेंस जो है, कह सकते हैं इंडिपेंडेंस जो है आजाद करवाना है, और आजाद करा करके इंडिया को डेमोक्रेसी को लाना है। ठीक है, ये केवल और केवल अपने आप में क्या होगा, साधन होगा। ठीक है, मतलब देश को आजाद कर दिए, चुपचाप बैठ नहीं गए। ठीक है, जब तक देश में क्या होगा, देश में सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा, जब तक देश में क्या होगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगा, तब तक देश जो है वो बेहतर नहीं होगा। और केवल इंडिपेंडेंस, आजादी लेकर के या डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करके, और वहां पर भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करके देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कहा जाता है इसके बारे में कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी केवल और केवल एक तरह से क्या है, मीन्स है। क्या है, मीन्स है, साधन है। ठीक है, ये साधन हमको मिल गया, लेकिन प्राप्त क्या करना है, अचीव क्या करना है हमको, जो अचीव करना है यानी इंड्स जो होगा, साध्य जो होगा, वो कहां होगा, वो होगा जब देश में क्या होगा, सोशल डेमोक्रेसी होगा। जब देश में
सोशल डेमोक्रेसी होगा, जब देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगा। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगा। तो इतने तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये समझा जाता है किसको, डेमोक्रेसी को। ठीक है, हमारे देश में जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो कौन है, डायरेक्ट फॉर्म देखें हम लोग, पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्लियर। और इसमें जो हमने पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो हम लोग अपनाए अडॉप्ट किए वो कौन सा था, पार्लियामेंट्री। दो तरह का होता है, एक पार्लियामेंट्री एक प्रेसिडेंशियल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो मतलब कह सकते हैं लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, और जो एग्जीक्यूटिव होगा, देखिए प्रेसिडेंशियल अलग थोड़ा सा हो जाता है, कभी इस पर एक लेक्चर लेंगे हम। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल एक आता है। ठीक है, जो श्रीलंका में या रसिया में देखने के लिए मिलता है, उसको अलग से एक लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किए, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किए, तो इसका रीजन समझा जाता है कि ये जो मतलब है एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखिएगा तो जो लेजिस्लेटिव जो होगा, जो एग्जीक्यूटिव जो होगा वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहां जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा भी, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों अपनाए हम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों अपनाए या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अपनाए, क्योंकि ये क्या है, मोर अकाउंटेबल है। थोड़ा सा कंसेप्ट केवल रखिएगा, डेमोक्रेसी बता रहे थे जिसके कारण, फिर इसको बाद में विस्तार में देखेंगे। उसके बाद मोर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये क्या है, मोर स्टेबल भी है। मोर स्टेबल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जब मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं होता है, गठबंधन का सरकार नहीं होता है, मेजोरिटी का सरकार होता है, तो ये कह सकते हैं कि मोर नहीं लेकिन स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो माना जाता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को माना जाता है। ठीक है, जो अमेरिका में देखने के लिए मिलता है, तो वो ज्यादा मतलब स्टेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट माना जाता है। तो देखिए मतलब पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी था आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब डेमोक्रेसी पर अगर आपको कोई किसी प्रकार का प्रश्न आए, या प्री या मेंस में मतलब कहीं से भी डेमोक्रेसी को जोड़ करके देखा जाए या कहीं यूज करना हो ऐसे में, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और मतलब कहा जाए तो जब आपका प्रीएम्बल खत्म होगा तो प्रीएम्बल पर आप एक किताब लिख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक जगहों पे आपका इसका यूज होने वाला है, चाहे आप प्री का देख लीजिए एग्जाम, मेंस का देख लीजिए, एसए का देख लीजिए, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन शॉट। क्लियर, तो मिलते हैं फिर, देखिएगा समझिएगा चीजों को, जहां प्रॉब्लम होगा समझने में आइएगा, कमेंट में मिलते हैं वहां। ठीक है, धन्यवाद।